हाय हेलो, कैसे हैं? मज़े होंगे। उम्मीद तो यही करूँगा ना। भाई मज़ा लेना बहुत अच्छी बात है। बोर्ड का पेपर देना बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई करना उससे भी अच्छी बात है। लेकिन होमवर्क नहीं करना बुरी बात है। आप लोगों को मैंने 3 होमवर्क दिया था। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मुझे नहीं लगता है कि आप लोग ये होमवर्क कर रहे हो। सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, सभी को फायदा मिले। आज हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़ा था, कंबसन कंप्लीट किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात किया था कार्बन कंपाउंड की, उसके अगले पैदान पे चलते हैं। और वो अगला पैदान है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ऐड करना है भैया। यही हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है और यहां भी पढ़ेंगे। लेकिन अंतर क्या है? ओनली वन डिफरेंस, वहां हमने किसी भी में भी ऑक्सीजन को एडिशन करवाया था, यहां केवल कार्बन कंपाउंड की बात करेंगे। एडिशन रिएक्शन में हम लोग अल्कोहल को कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। इन दिस रिएक्शन अल्कोहल जो OH ग्रुप में आता है, फंक्शनल ग्रुप में आपको मैंने बताया था, अल्कोहल यूजेस भी बताया था। तो अल्कोहल ग्रुप में OH होता है, एक ऑक्सीजन उसमें जुड़कर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चला जाता है। कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड आप सब जानते हो। अरे ये गलत हो गया, एक सेकेंड। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में अब इसमें जो आपके पास CH3CH2OH क्या नाम होता है? नोमेनक्लेचर भी हमने पढ़ा था। CH3CH2OH इसको हम क्या कहते हैं? 2 कार्बन है, ऑक्सीजन ग्रुप है, तो इथाइल अल्कोहल हुआ। इथाइल अल्कोहल को जब हम रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ इसको ऐड करते हैं ऑक्सीजन, तो ये बन जाता है CH3COOH। CH3COOH बन जाता है। लेकिन ये ऐसे ही रिएक्शन नहीं करेगा, इसके लिए हमें कोई ना कोई कैटलिस्ट देना होता है, कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां हो। और उसके लिए हम लोग KMnO4 लेते हैं। अल्कलाइन नेचर का ये हमारा KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट होता, और साथ में इसमें गर्म भी करना होता, हीट भी देते हैं, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अदरवाइज क्या होगा? ऑक्सीजन तो कंबसन में भी ऐड हुआ था, कंबसन में ऐड होके वो जला दिया था। यहां भी कंबसन हो जाएगा आपका। अल्कोहल एसिड बनने से पहले कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। हीट एनर्जी देना नहीं, लेना शुरू कर दोगे। इसलिए सर्कमस्टांसेस हमें रिएक्शन के लिए, यानी कि वहां का जो वातावरण है, परिस्थिति, उसको अनुकूल बनाना होगा। हिंदी में, विशुद्ध हिंदी में कहेंगे कि भाई साहब, प्रतिकूल अगर अवस्था है, प्रतिकूल परिस्थिति है,
तो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगा। अब चयन नहीं कर सकते, उसमें ऑक्सीजन को ऐड नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है। हमें इसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट को देना पड़ता है, उसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन करता। अब देखिए ये रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट, या कई बार हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज करते हैं, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी द रिएक्शन इन विच अल्कोहल कन्वर्ट इनटू हाइड्रो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज नोन एज ऑक्सीडेशन। सेकेंड नंबर पे आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, अब देखिए एडिशन जैसा कि इसका नाम है ऐड करना, तो इसमें हम लोग ऐड करवाते हैं हाइड्रोजन को। इस रिएक्शन से जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है हमारा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शुड बी चेंज इनटू सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं और उसको सैचुरेटेड बना देते हैं। लिखिए, इन दिस रिएक्शन unsaturated hydrocarbon added with hydrogen and convert into saturated हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ, यहां पर भी हमें प्रेजेंस लेना होगा, और इसके प्रेजेंस में हम लोग कैटलिस्ट लेते हैं, वो होता है निकल और पैलेडियम। निकल के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हम लोग कहते हैं वो जो रिएक्शन को बढ़ा देता है, रिएक्शन में मदद करता है, उसे हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। लाइक निकल, निकल जो है ना वो सबसे ज्यादा हम लोग निकल का ही, अच्छा सी भी लगता है, निकल यूज करते हैं। अब ये तो हो गया हमारा। अब रिएक्शन क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो जाहिर है कि कार्बन कार्बन दो तो होगा ही, दोनों तरफ आर, जिसको हम लोग अल्काइल ग्रुप बोला था, इससे जुड़ा रहता है। इसको का रिएक्शन करवाया किसके प्रेजेंस में, निकेल के प्रेजेंस में, ये हाइड्रोजन के साथ H2 दिया तो क्या मिला, ये सैचुरेटेड हो जाएगा। अब ये कार्बन सेपरेट हो गया, जहां डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड हो गया, दो हाइड्रोजन तो इसके साथ लगा ही, बाकी जो है वो R तो रहेगा ही। ये बन गया, R तो इसके साथ जुड़ा ही रहेगा। R मतलब यहां पर R क्या है, CH3, R मतलब CH3 अल्काइल ग्रुप, तो ये इसके साथ जुड़ गया, हो गया हाइड्रोजन सेपरेट। ये अनसैचुरेटेड था, ये सैचुरेटेड था, और ये प्रोसेस
हम लोग यूज करते हैं वेजिटेबल ऑयल, जो मस्टर्ड ऑयल है आपका, शुद्ध पीले सरसों का तेल, उसको हम लोग वेजिटेबल घी में बदलते हैं, जो फैट का रिच सोर्स होता है। उसमें बहुत ज्यादा फैट होता और वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसान भी है। तो आप इसके लिए एग्जाम्पल में वेजिटेबल ऑयल प्लस H2, इसमें निकेल है आपका, निकेल के सामने वो यूं समझिए कि ये गारंटी दे रहे हैं कि भाई तू बन रहा है, सैचुरेटेड हो रहा है। निकेल के प्रेजेंस में जब हम H2 से रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा वेजिटेबल घी, जो फैट का रिच सोर्स है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। आपने डालडा सुना होगा, वनस्पति घी यानी कि वेजिटेबल घी का सबसे मेन बहुत पुराना ब्रांड एम्बेसडर था वो डालडा वाला, डालडा के नाम से आया करता था। अब मार्केट में बहुत सारे आते हैं, गगन मगन रहो, खाओ गगन रहो मगन, टीवी में ऐड देखता होगा, बहुत सारे हैं। लेकिन मत खाना, ऐड करने के लिए वो खाओ गगन रहो मगन कर देंगे, मगन नहीं रहोगे। वो अपना गगन से खुद तो मगन हो जाएंगे, लेकिन हमारा स्वास्थ्य का खंडन करके छोड़ देंगे। इसलिए एनिमल फैट जितना भी है, आपका बटर सैचुरेटेड होता, देसी घी सैचुरेटेड होता। तो ये जितना भी हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रो घी फैट है, वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। बाकी मर्जी आपकी, खूब खाओ, खाओ पियो रहो मस्ती में, लेकिन जिससे बीमार हो जाओ वो मत करो। नेक्स्ट और लास्ट जो रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि नाम है सब्स्टिट्यूट, एक को हटा के दूसरे को शिफ्ट कर देना, और ये काम ज्यादा करता है आपका क्लोरीन भैया। अल्केन ग्रुप से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन उसमें चिपक जाता, ऐसे को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन substitution reaction, in this reaction from saturated hydrocarbon, hydrogen is replaced by halogen family like Cl2, Br, Cl2 ही मेन है, Cl2। ओके, अब एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या है, CH4। CH4 में हवा में क्लोरीन गैस भी है, Cl2 भी। इसको रिएक्शन करवाने के लिए सनलाइट काफी है। सनलाइट के प्रेजेंस में ये CH3Cl बन जाता और साथ में HCl को रिलीज कर देता है। अब इसमें फिर से क्लोरीन मिल जाएगा, CH2Cl2 बन जाएगा। खत्म करते करते तो आपको सारे के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, भगा देता है, उसके जगह यही सब्स्टिट्यूट हो जाता। इवन कार्बन टेट्राक्लोराइड बना लेता है
CCl4 ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है और वो एटमॉस्फेयर में ही बन जाता। ये जो ग्रुप है 17 हैलोजन फैमिली, हैलोजन ग्रुप कहते हैं, ये काम सब्स्टिट्यूशन का करता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें सब्स्टिट्यूशन हो, एक को हटा के दूसरे को रिप्लेस कर दें। सब्स्टिट्यूट का मतलब यही होता है। कभी आपके टीचर आपके क्लास में नहीं होते तो सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको किसी का अरेंजमेंट लगा दिया जाता है और वो सब्स्टिट्यूट टीचर आके आपको पढ़ा देते हैं। ये काम जो है ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है। मतलब हमारा केमिकल जो कॉम्बिनेशन था, केमिकल इसका जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज था, सारे रिएक्शंस कार्बन कंपाउंड का, वो क्लियर हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी में अल्कोहल के बारे में बात करेंगे। इथाइल अल्कोहल और इथेनोइक एसिड को हमें पढ़ना है, हमें सोप एंड डिटर्जेंट को भी पढ़ना है। लेकिन इस सब के लिए अगले वीडियो तक का आपको इंतजार करना होगा, और इंतजार करना उसके लिए आपको 2 काम फिर से 3 काम फिर से दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। आपको कोई कहीं प्रॉब्लम से महसूस होता है, आप चाहते हैं कि हमें और कोई डाउट बनता है, कमेंट बॉक्स। सब्सक्रिप्शन जरूरी। बाय।